नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सावन का महीना सभी लोगों के लिए बहुत खास होता है। बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है। तो आइए जानते हैं कि सावन के महीने में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां क्यों सावन में खाना वर्जित है। साथ ही जानेंगे कि हरी चूड़ी सावन में क्या महत्व है, क्यों हरी चूड़ियां पहनी जाती है। हरी भाजी तो नहीं खाई जाती, परंतु हरी चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हमारी कई बीमारियों को दूर करती है। शरीर में खून की कमी हो या विटामिन की ज़रूरत हो तो हमें हरी सब्जियाँ खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन यही हरी सब्जियाँ सावन के महीने में वर्जित होती है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता है। भगवान शंकर को प्राकृतिक प्रेम का अटूट लगाव है। माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर निवास करते हैं। हरियाली भरा वातावरण देखकर शिव प्रसन्न होते हैं। इस वजह से साग, हरी पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। हरियाली देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अगर हम हरी पत्ती या हरे घास कुछ भी तोड़ते हैं तो भगवान शंकर जी को दुख होता है। सावन में हरी सब्जियों का ना खाने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। सावन के महीने में जब बारिश होती है तो छोटे कीटाणु पानी के कारण इस पौधे के ऊपर आ जाते हैं। इसमें कई ऐसे विषाणु होते हैं जो साग पकाने के बाद भी नष्ट नहीं होते और शरीर के अंदर जाके नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा ऐसे कई पौधे हैं जिनकी ऊंचाइयां काफ़ी कम होती है और वह पूरी तरह से बारिश में गंदे पानी में डूबे रहते हैं। काफ़ी धोने के बाद भी वह साफ नहीं होते। मिट्टी में पौधे दबे होते हैं, जिस कारण उनमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी बैठे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते तथा आगे चलकर वह हमारे लिए जानलेवा तथा नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए सावन में हमें हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। बैगन से भी हमें सावन में परहेज करना चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों में बैगन में कीड़ों का प्रभाव अधिक होता है। सावन के महीने में दूध तथा दही भी नहीं खाई जाती, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान शिव को दूध तथा दही अर्पण की जाती है। इसी कारण दूध दही खाने की मनाही होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सावन के महीने में दूध, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दिनों गाय भैंस चारे के साथ बारिश की संक्रमित चीजें भी खा लेती है, जिस कारण दूध तथा दही में प्रभाव पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि सावन माह में हरी चूड़ियाँ पहनने की परंपरा क्यों है, क्यों हरी चूड़ियों को पहनना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में हरे रंग को बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार हरा रंग पहनने से जातक की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है, साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, हरा रंग पहनने से बुद्धि और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। हरा रंग आपके कैरियर, मैरिड लाइफ और सौभाग्य को कैसे बेहतर करता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें कैरियर की। माना जाता है हर व्यक्ति के कैरियर और बिजनेस पर बुध ग्रह का सीधा असर पड़ता है। इसीलिए हरे रंग को शरीर पर धारण करने से मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। सावन में महिलाएं हरे कपड़े और हरी चूड़ियों का इस्तेमाल परिवार की खुशहाली को बरकरार रखने के लिए करती हैं। अपने सौभाग्य को जगाने के लिए महादेव को प्रसन्न करना बेहद ज़रूरी है। शास्त्र व ग्रंथों में भगवान शिव को योगी भी कहा जाता है। योगी होने की वजह से उन्हें प्राकृतिक की सुंदरता के बीच हरियाली में ध्यान लगाकर बैठना बेहद पसंद है, जिसके चलते मान्यता प्रचलित है कि हरा रंग पहनने से महादेव प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि महिलाएं सावन के महीने में भोले बाबा को खुश करने के लिए हरे रंग की चीज़ें, खास तौर पर चूड़ियां धारण करती हैं। अगर आप लोग भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस सावन आप लोग भी हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र धारण करके भगवान शिव का पूजन करें तथा
उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी का जीवन सुखमय तथा मंगलकारी रहे, इसी कामना के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।